चैप्टर 13 इंट्रोडक्शंस टू ग्राफ्स। आज हम करेंगे हॉट्स क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ कार्टेशियन प्लेन प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ए बी सी डी। 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम वो लिख लेते हैं और इस पे हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 1 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 1, सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 5 5 और डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 1 और 5। ठीक है, पहले हम इन पॉइंट से ग्राफ बनाएंगे। इस पॉइंट्स को लेकर हम ग्राफ बनाकर फिर हम जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देंगे। तो व्हाट फिगर डू यू गेट, तो पहले हम प्लॉट करते हैं और बताना है कि हमें क्या फिगर ऑब्टेन हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिया एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारी एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो पहले मैंने पॉइंट कंसीडर किया ए, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 1। तो फर्स्ट पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स 1 1, तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया एक्स एक्सिस पर 1 और दूसरा वाई एक्सिस पर 1। तो ये पॉइंट आ गया हमारा ए, जिसके कोऑर्डिनेट है 1 और 1। फिर हमने देखा पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट है 5 और 1। तो एक्स एक्सिस पर 5 यहाँ से और वाई एक्सिस पर 1 यहाँ से, तो वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये बी पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है 5 और 1। फिर देखते हैं हम थर्ड पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट है 5 और 5, एक्स एक्सिस पर भी 5 और वाई एक्सिस से भी 5, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो इसके कोऑर्डिनेट है 5 5। लास्ट पॉइंट लिया हमने डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1 और 5। तो एक्स एक्सिस से 1 और वाई एक्सिस से 5, तो 1 5 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये पॉइंट्स जो हैं ये प्लॉट किए और फिर इन्हें ज्वाइन कर दिया। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये कौन सा फिगर ऑब्टेन हुआ। अब हम देख सकते हैं ए से बी का डिस्टेंस कितना है, कितना यूनिट है, 1 2 3 4, 4 यूनिट। बी से सी कितना है, 1 2 3 4, ये भी 4 है। जितना ए बी है उतना ही सी डी है, ए बी और सी डी इक्वल है। बी सी 4 है और बी सी और ए डी इक्वल है, यानी कि चारों साइड जो है उनका मेजरमेंट कितना है, 4 यूनिट। इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। और चारों हम देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये 90 डिग्री की बन रही है ना। एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या फिगर हमें ऑब्टेन हुआ है, स्क्वायर। आप बता सकते हैं दिस फिगर इज स्क्वायर। ठीक है, आगे पूछा है राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। एक और चीज हम स्क्वायर के लिए एक और चीज देख सकते हैं। स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है चारों साइड्स इक्वल हो, ईच एंगल 90 डिग्री हो। थर्ड, जो डायगोनल्स होती है उनकी मेजरमेंट भी इक्वल होनी चाहिए। तो एसी की मेजरमेंट देख लेते हैं, एसी की यूनिट कितनी है, 1 2 3 4 और बीडी की 1 2 3 4, यानी कि एसी और बीडी जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो हम श्योर हैं कि जो ये हमें फिगर मिला है वो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये बाकी क्या जो मैंने आपको समझाने के लिए लाइंस बनाई थी वो मैंने इरेज कर दी हैं। तो दिस इज अ स्क्वायर। अब बताना है राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। बी बी पार्ट में हमसे पूछा है कि हमें जहाँ पे दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। इस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया, सॉरी ओ नहीं देते क्योंकि वो ओरिजिन के लिए यूज होता है। इसको हम दे देते हैं नेमिंग ई, इस पॉइंट को। अब ई पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो एक्स एक्सिस पर क्या है, 3 पर, और वाई एक्सिस पर भी 3 पर। तो 3 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। जहाँ पे दोनों डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 3। आगे पूछा है आर द डायगोनल इक्वल्स, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था। यस, ए बी ए सी एंड बी डी आर इक्वल्स। डू दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यस, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो, दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड दे आर इक्वल। तो हम लिख देंगे आर द डायगोनल्स इक्वल, यस। और डू दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल,
इसके लिए भी तुम यस बोलोगे, और इसके लिए तुम स्केल और प्रोट्रैक्टर का यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे डी रखोगे, प्रोट्रैक्टर जिसको हम डी कहते हैं, इस लाइन पे जब आप रखोगे उसको, तो आप देखोगे कि ये जो लाइन जा रही है डी ई, ये 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री पे बिलोंग करेगी या लाई करेगी। ठीक है, आप ऐसे रखेंगे डी को यहाँ पर, प्रोट्रैक्टर को, और जो ये लाइन आएगी डी ई वो 90 डिग्री पर होगी। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। Second question, on a Cartesian plane, draw a square whose point of intersection of the diagonals is 8, 3 and one vertex is 6, 1. हमें एक स्क्वायर बनाना है कार्टेशियन प्लेन में, केवल दो चीजें गिवन है। क्या क्या गिवन है? एक तो हमें गिवन है एक वर्टेक्स 6, 1 और एक डायगोनल्स का इंटरसेक्ट, जो डायगोनल्स जो स्क्वायर बनेगा, ये कार्टेशियन प्लेन मैंने रफली ऐसे बना लिया, इस स्क्वायर के जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसको इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने लिया 8 और 3। 8 और 3 कहाँ लाएंगे, लाइज करेंगे एक्स एक्सिस पर 8 ये वाला पॉइंट, वाई एक्सिस पर 3 यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हो गया वो पॉइंट जहाँ पर दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द पॉइंट एट विच द डायगोनल इंटरसेक्ट 8 और 3। ठीक है, एक हमें वर्टेक्स गिवन है 6, 1, तो एक्स एक्सिस पर 6 और वाई पे 1, वो आ गया ये वाला पॉइंट, इसको मैंने नेम दे दिया ए। सिर्फ यहाँ ये और ये पॉइंट हमें गिवन है। अब मैंने इससे पूरा स्क्वायर कैसे बनाया, तो ये हो गया हमारे पास हाफ डायगोनल, कितनी यूनिट है 1, 2। अगर यहाँ तक 2 है तो इस डायगोनल को मैं पूरा करूंगी तो 2 यूनिट ऊपर की तरफ चल रहा है ना ये। ठीक है, तो ऊपर की तरफ 2 यूनिट और बढ़ा दूंगी, यहाँ से 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, तो यानी कि ये मेरी पूरी डायगोनल्स बन गई। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है, सी पर कौन सा है, यहाँ से देखो ए से मिड पॉइंट तक डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कितनी यूनिट थी 8, 6 से 8 पे पहुंचा, तो 8 से कहाँ तक पहुंचेगा 2 यूनिट जाकर सी पॉइंट 10 पर, एक्स एक्सिस पर 10 पे पहुंच गया। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स पे 10 है और वाई पे 5, तो 10, 5। अब हमने लिखे इस लाइन को, जो ये डायगोनल्स बनी है, इसको मैं सीधा नीचे लेके आ जाऊंगी यहाँ तक, कहाँ तक, और यहाँ से मैंने ए को बढ़ा दिया। ठीक है, जहां पर ये लाइन सी से जो लाइन परपेंडिकुलर गिर रही है और ए से जो लाइन बढ़ रही है, ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया बी। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 10, 1। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद इसी तरह से BC के इक्वल मैं ए से एक लाइन बना दूंगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं ये, और इसको नेम दे दिया हमने डी। तो AD और BC इक्वल हो गई, और D के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या है 6, 5, और D से C को भी हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, AB और DCB, यानी कि इस तरह से चारों साइड जो है वो क्या है इक्वल है। देख सकते हैं हम A से D कितनी यूनिट है 1, 2, 3, 4, B से CB कितनी यूनिट है 4, A से B कितनी यूनिट है 1, 2, 3, 4, और D से CB 4 यूनिट है। इस तरह से ये हमारा पूरा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है,